हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का यह दिव्य दिन आप सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल लेकर आए। पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो भी भक्त सच्चे भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते और सुनाते हैं, उनके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। नारायण की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। संसार में एकमात्र सत्य भगवान नारायण ही हैं, बाकी सब माया है। इसीलिए सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही इस व्रत का मूल भाव है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में जब 88,000 ऋषि एकत्र हुए, तब उन्होंने श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे मुनिवर, कलयुग में जब लोग वेद विहीन और भक्ति से दूर होंगे, तब उनके उद्धार का मार्ग क्या होगा? कौन सा ऐसा सरल तप या व्रत है जिसके द्वारा थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य को पुण्य और मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए? सूत जी बोले, आपने सभी प्राणियों के हित का प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूं जिसे स्वयं नारद मुनि ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था। यह व्रत है श्री सत्यनारायण व्रत। एक बार नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए मनुष्यों को अपने अपने कर्मों से पीड़ित और दुखी देखकर व्यथित हुए। वे सोचने लगे, कैसे इन प्राणियों का उद्धार हो। तब वे देवलोक पहुंचे और श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम कर स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा, हे नारद, किस कारण आए हो? अपने मन की बात निसंकोच कहो। नारद जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, मृत्यु लोक में लोग अनेक योनियों में जन्म लेकर असंख्य दुख सहते हैं। कृपा कर बताइए कि सरल उपाय से उनके दुख कैसे मिट सकते हैं। तब भगवान बोले, हे नारद, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, यह जो श्री सत्यनारायण व्रत है, वही मोह और दुखों से मुक्ति का उपाय है। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगा, उसे मृत्यु लोक में सुख और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होगा। यह व्रत किसी भी दिन, विशेषकर संध्या के समय, ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करना चाहिए। नैवेद्य में गेहूं का चूर्ण, दूध, घी और केले का फल उत्तम है। यदि गेहूं न हो तो साथी का चूर्ण, गुड़ अथवा शक्कर भी अर्पित की जा सकती है। इस व्रत से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और कलयुग में यह मोक्ष का सरलतम उपाय है। सूत जी बोले, अब सुनिए कि इस व्रत का प्रभाव किस प्रकार हुआ। काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह सदैव भूख प्यास से पीड़ित होकर भिक्षा के लिए भटकता था। भगवान को उसकी यह दीन अवस्था सहन न हुई। एक दिन स्वयं सत्यनारायण भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास पहुंचे और पूछा, हे विप्र, तुम सदा इतने दुखी क्यों रहते हो? ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं दरिद्र हूं, जीवन यापन के लिए भिक्षा करता हूं। यदि कोई उपाय हो तो बताइए। तब वृद्ध स्वरूप में भगवान ने कहा, हे विप्र, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। यह व्रत मनुष्य के सभी दुखों को दूर कर देता है और उसे सुख संपत्ति प्रदान करता है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह यह व्रत अवश्य करेगा। अगले दिन भिक्षा में उसे अपेक्षा से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने उसी धन से सामग्रियां लेकर बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। अब सुनो, उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। एक दिन जब ब्राह्मण व्रत कर रहा था, तब वह वहां पहुंचा और पूछने लगा, हे विप्रवर, आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं? इसका फल क्या है? ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के प्रभाव से मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा भी प्रेरित हुआ। उसने प्रण किया
आज जो भी धन लकड़ियां बेचकर मिलेगा उसी से मैं यह व्रत करूंगा। उस दिन उसे लकड़ियों का मूल्य कई गुना अधिक मिला। वह हर्षित होकर केले, शक्कर, दूध, दही, घी और गेहूं का चूर्ण लेकर अपने घर लौटा। सभी परिजनों के साथ श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। फलस्वरूप वह लकड़हारा भी धन, पुत्र और सुख संपत्ति से युक्त हुआ और जीवन के अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत से निर्धन भी सुखी हो जाते हैं, दुखी भी आनंदित हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, एक स्वर से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय है।